तो चलिए अब जो सम्स बचा नंबर 16 से लेकर 24 उसको हम लोग करते हैं। इसमें हमको क्या बताया कि हर फंक्शन को एक फंक्शन दे दिया, उसको प्रूफ करने बोला है कि ये 1 1 है या ऑन टू है या दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? अभी तो हम लोग क्या किए कि फंक्शन का ऑर्डर पेयर दिया हुआ था, तो उसको देख के हम इजीली बता सकते थे कि ये 1 1 है या ऑन टू है। पर अगर फंक्शन नहीं दिया हुआ, सिर्फ उसका एक इक्वेशन दे दे, जैसे कि एफ एक्स इजिकल टू नंबर 16 कहते हैं 3x-2, अब ये बताया कि बताओ ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर पहला पढ़ते हैं कि स्टेप्स टू प्रूव 1 1 फंक्शन। अब देखिए इसमें जितना स्टेप्स हम लिखेंगे आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में वही लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप्स, लेट x1 एंड x2 बी टू आर्बिट्री एलिमेंट। कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट ले लिए, आर्बिट्री एलिमेंट such that f of x1 is equal to f of x2, such that f of x1 is equal to f of x2। और अगर आपको and if you get नंबर 2 में if you get x1 is equal to x2, x2 जो है x1 का बराबर आ जाए, then the function is 1 1 1 1। अभी तो थोड़ा समझ में आया होगा, अब इसको क्वेश्चन करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। पहले बोला शो दैट द फंक्शन मैप फ्रॉम रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर। ठीक, डिफाइंड बाय क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-1 इज 1 1, ये 1 1 है। तो सबसे पहले ये इतना, ये जो है इसको हम लोग को हर क्वेश्चन में लिखना है। हर क्वेश्चन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट x1 एंड x2 बी टू आर्बिट्री एलिमेंट such that fx1 is equal to fx2 है। अब देखिए fx1 इक्वल टू fx2, हमको जो इक्वेशन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 3x-2। 3x-2 मतलब कि अगर यहाँ पर x डाल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 3x-2 डाल रहे हैं। अब सोचिए अगर x1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 3x1-2। अगर यहाँ 1 डालते तो क्या मिलता है, 3-2 मतलब कि 1। तो अगर हम यहाँ पर फंक्शन में fx1 डालते हैं तो हम क्या मिलता है, 3x1-2, है ना। और अगर हम फंक्शन में क्या डालते हैं, fx2 डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3x2-2। इतना तो हम कर दिए। दूसरा में हमको क्या करना है कि fx1 को fx2 के बराबर रखना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमको fx1 को fx2 के बराबर रखना है। तो हम यहाँ रखते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2। तो अब देखिए fx1 का वैल्यू कितना आया, 3x1-2 इज इक्वल टू fx2 का वैल्यू कितना आया, 3x2-2। -2 से -2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। यही तो हमको चाहिए था। क्या बताया था, इफ यू गेट x1 इज इक्वल टू x2 देन द फंक्शन इज 1 1। मेरे पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2। इससे पता क्या चला, ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1। समझ में आया? एक बार और फिर से बताते हैं। स्टेप टू प्रूव 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन को प्रूव करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको क्या करना है, x1 और x2 को एक आर्बिट्री एलिमेंट मान लीजिए, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 हो जाएगा। दूसरे स्टेप पे आपको क्या करना है, fx1 को fx2 के बराबर रख दिए, और अगर आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिले तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। जैसे कि हम यहाँ किए, हमको क्या दिया था, रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, fx क्या दे दिया, 3x-2। तो हम क्या किए, 3x fx1 का वैल्यू निकाले। fx1 का वैल्यू कितना हो गया, 3x1-2। fx2 का वैल्यू कितना हो गया, 3x2-2। अब ये फंक्शन को क्या करने का, दूसरे बार में इक्वल कर देते। इक्वल किए तो देखिए -2 से -2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2 आया। तो इससे क्या पता चला कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब इसी से हम लोग दूसरा सम्स करते हैं। ये तो था कि स्टेप टू प्रूव 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन को कैसे प्रूव करेंगे, तो ये करते हैं। तो आप करते हैं स्टेप्स टू प्रूव ऑन टू फंक्शन। इन टू फंक्शन तो कैसे प्रूव होता है अभी बता दिए, तो ऑन टू फंक्शन को कैसे प्रूव करें। मान लीजिए आपको एक टू फंक्शन दिया हुआ है जो कि मैपिंग फ्रॉम दिया हुआ है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, मतलब इसका डोमेन में जो होगा वो नेचुरल नंबर ही सिर्फ रहेगा। ये क्या होगा, डोमेन होगा। और ये रेंज जो है वो क्या हो सकता है, ये कोडोमेन भी हो सकता है, और क्या होगा, रेंज भी होगा। ये जो रियल नंबर दिया हुआ कोडोमेन और रेंज कुछ भी हो सकता है। अब
हमको जो फंक्शन दिया हुआ फंक्शन का इक्वेशन कुछ इस तरह है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x 1/x। अब हमको ये फंक्शन को प्रूव करना है कि मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर इज ऑन टू फंक्शन। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले एक सेट बनाते हैं और ये यहाँ पर एक सेट बनाते हैं। ये क्या हो गया, ये सेट ए हुआ और ये क्या हो गया, ये सेट बी हुआ। ये सेट ए क्या है, ये है डोमेन और ये क्या है, ये कोडोमेन है, ठीक। और ये एक, इसको हम लोग ए को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और ये क्या होता है वाई। वाई का मतलब क्या होता है, एफ एक्स, आपको बताया हुआ है। दूसरा कि एक्स जो होगा वो क्या होगा, वो सिर्फ नेचुरल नंबर ही हो सकता है, और ये जो वाई होगा वो कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, वो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए हमको उसको कैसे प्रूफ करना है, ये वाला फंक्शन को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, उसको हम यहाँ करते हैं। ये क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो एफ एक्स को हम वाई बोल सकते हैं, है ना, एफ एक्स को वाई बोल सकते हैं। तो इसको वाई लिखिए, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/x। अब फंक्शन किस पे था, वाई पे था, हमको फंक्शन एक्स पे बनाना है, मतलब कि एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/y। यहाँ पर मेरा पास अब फंक्शन किस पे हो गया, एक्स पे हो गया। अब आप क्या करें, y क्या है, ये सेट b है, सेट b y है, सेट b का हर एलिमेंट को यहाँ रखें और देखिए उसके लिए आपको हर x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि हर एक y के लिए एक x मौजूद हो, मतलब कि हर एक y किसी न किसी x का प्री इमेज होना या इमेज होना चाहिए, मतलब y का कुछ ना कुछ प्री इमेज होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं, वो कौन सा फंक्शन हुआ, इनटू फंक्शन हुआ। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, y का कुछ भी एलिमेंट रखते हैं। तो अब ये y जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, रियल नंबर। अब आप यहाँ पर कुछ भी रियल नंबर रखेंगे, कुछ भी रियल नंबर, अच्छा इसको चेंज कर दें, कुछ चेंज कर दे, यहाँ कर दे नेचुरल नंबर और यहाँ कर दे रियल नंबर। ये है रियल नंबर और ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब देखिए कुछ भी नेचुरल नंबर के लिए क्या हमको एक y एक मिलेगा। नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो अगर हम y में कुछ भी रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नंबर रखे तो हमको कुछ भी x मिलेगा। अब वो x मिलेगा नेचुरल नंबर, जैसे कि अगर 1 रखते हैं तो 1 क्या हो जाएगा, x क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, x रियल नंबर है। 2 रखते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो x क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अगर n रखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n, जो कि क्या है, एक रियल नंबर है। तो हमको क्या मिल रहा है, रियल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब हर एक y के लिए एक x यहाँ पर मौजूद है। तो यही तो है ऑन टू फंक्शन कि हर एक y के लिए एक x मौजूद है, मतलब कि एवरी y इज द प्री इमेज ऑफ x, है ना, एवरी y इज द प्री इमेज ऑफ x, दिस इज ऑन टू फंक्शन। अब क्या करें, हम फंक्शन को चेंज कर दे। अब देखिए किस तरह चेंज करते हैं, जो पहले लिखे थे, जो क्या कहते पहले लिखे थे फंक्शन, अब चेंज हो गया। जैसे हम पहले लिखे थे नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर से अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर। मतलब कि y क्या हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर, मतलब कि डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 चलता रहेगा। मतलब कि अगर हम कोई भी y को रखे तो हमको उसमें एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए x को। तो देखिए अगर हम y को -2 रखेंगे तो हमको क्या नेचुरल नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों, y नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर हम 0 रखेंगे तो हमको क्या नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो अनडिफाइंड हो जा रहा है। x इज इक्वल टू 1/0 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब x का अगर हम 0 के ऊपर कुछ भी वैल्यू जाए, 0 के पीछे कुछ भी वैल्यू जाए तो हमको x नहीं मिल रहा है। मतलब कि हर एक y के लिए एक x मौजूद नहीं है। यह कहाँ से, ये फंक्शन सिर्फ यहाँ से डिफाइंड होगा, यहाँ से 1 2 3 4 से ही हमको नेचुरल नंबर मिलेगा। और 0 के ऊपर कुछ भी जाएंगे, 0 -2 1 -2 -3 -4, हमको उसके लिए x मौजूद नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1/- कुछ भी अगर कर दे तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये वैल्यू क्या हो जा रहा है, x इज इक्वल टू नेगेटिव आ जा रहा है, जहाँ की x जो है वो डज नॉट बिलोंग टू, ये x क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हमको क्या बोला है कि पहला वाला जो सेट होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब कि हर y के लिए एक x मौजूद नहीं है, मतलब एवरी y इज नॉट द इमेज ऑफ x, एवरी y डज नॉट हैव द प्री इमेज ऑफ x। इससे हमको क्या प्रूव हुआ कि ये फंक्शन जो है ये ऐसा दिया हुआ, ये ऑन टू फंक्शन नहीं। तो आपको ये जो स्टेटमेंट देगा ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है कि किस पे है, डोमेन इसका क्या है और कोडोमेन क्या है, मतलब कि रेंज क्या है। अगर कोडोमेन और डोमेन आपका मिल जा रहा है कि हाँ हर वाई के लिए एक्स मिल रहा है तो ये क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो ये क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू नहीं होगा।
तो आप क्या करते हैं, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए नंबर 17 करते हैं। इसमें हमको दोनों पूछा है, क्या बोला, फंक्शन शो दैट द फंक्शन मैप फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। हमको इसको 1 1 प्रूफ करना है, बट ऑन 2 नहीं प्रूफ करना है। अच्छा, ये जो टॉपिक है आपको 12th में भी ये काम आएगा। फंक्शन में हमको पहले ही फंक्शन का एक्सरसाइज है, इसी के ऊपर है कि फंक्शन को 1 1 और 1 2 प्रूफ करो। तो अगर आप इसको अगर अभी अच्छा से कर लेते हैं तो 12th में आपको बहुत ईजी होगा। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम पहले क्या प्रूफ करें, 1 1 1 1 को प्रूफ करना है, 1 1 को प्रूफ करना है। तो 1 1 को प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे, वही लेट x1 एंड x2 बी टू आर्बिट्री एलिमेंट such that f x1 इज इक्वल टू f x2। अब हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। जैसे कि मेरे पास क्या इक्वेशन था, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1, तो एफ x1 क्या होगा, यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x आया, जब यहाँ पर x1 आया तो यहाँ पर भी क्या होगा, x1 ही आएगा -1। ठीक, तो एफ x2 क्या होगा, एफ x2 क्या होगा, x2 आया यहाँ पर तो यहाँ पर भी x2 आएगा, 2x2 -1। अब दूसरा स्टेप मेरे पास क्या है कि हमको क्या करना है, एफ x1 को एफ x2 के इक्वल रखना है। आपको इसको रख के देखना है। तो देखिए एफ x1 का वैल्यू कितना आया, 2x1 - 1 इज इक्वल टू 2x2 - 1। देखिए -1 से -1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास आ गया क्या, x1 इज इक्वल टू x2। यही जो था, अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो ये क्या होगा, फंक्शन 1 1 होगा। मेरे पास आ गया, x1 जो है वो x2 का बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, दस द रिक्वायर्ड फंक्शन इज 1 1 1 1। अब इसको हमको क्या प्रूफ करना है कि ऑन टू है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग ऑन टू प्रूफ करते हैं। अब देखिए ऑन टू प्रूफ करते हैं इसको। ऑन टू फंक्शन को कैसे प्रूफ करेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1, एफ एक्स को क्या लिख दे, y लिख दे, 2x - 1। अब x को क्या कर दे, सब्जेक्ट बना दे। x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू y + 1 और x इज इक्वल टू y + 1/2। तो अब यहाँ पर ये मेरा फंक्शन क्या हो गया, x इज इक्वल टू y + 1/2। अब देखिए हर y के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक x मौजूद होना चाहिए। और y है क्या, ये क्या है, ये x है, और ये क्या है, ये y है। तो अब देखिए हर y को आप यहाँ पर रखिए, हर y को क्या करें, यहाँ रखें, और हमको क्या मिलना चाहिए, एक हर x मिलना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, y क्या है, नेचुरल नंबर है ना, तो y कहाँ से शुरू होगा, 1 से ही शुरू होगा। तो जब यहाँ 1 रखे तो हमको क्या मिला, 1 + 1/2 इज इक्वल टू 1। मतलब कि y को अगर 1 रखते हैं तो मेरे पास x भी 1 आ जाता है। x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हमको यह क्या नेचुरल नंबर मिला। मतलब कि 1 के लिए हमको क्या मिला, 1 नेचुरल नंबर मिल गया। पर जहाँ इसको यहाँ 2 रख दें, अगर यहाँ 2 रखे, 2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं, क्योंकि ये y सेट क्या है, नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है। तो यहाँ 2 रखते हैं तो 2 + 1 क्या हो गया, 3/2। क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं, x डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसका मतलब 2 का कोई इमेज नहीं है, 4 का इमेज हो जाए, 3 का इमेज हो जाएगा। 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/2 है ना, ये क्या हो जाएगा, 3 रखे तो 3 + 1/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। मतलब कि x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया 3 रखने पे। लेकिन कोई भी अगर हम 1 रखे तो आया, 3 रखे तो आया, मतलब कोई भी अगर हम इवन इंटीजर रखेंगे, इवन नेचुरल नंबर रखेंगे, तो उसके लिए हमको x डिफाइन नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल even natural number in y there is no preimage in x, therefore the function is not onto। समझ में आया कि अगर हम कोई भी इवन नेचुरल नंबर यहाँ रखते हैं, देखिए 2 रखे, 4 रखे, 6 रखे, 8 रखे, कुछ भी रखे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि x भी क्या है, नेचुरल नंबर है। और ये क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर आ जाएगा, या फिर से रेशनल नंबर आ जाएगा। तो मेरा पास क्या हो जाएगा कि हर एक एक्स वाई के लिए एक x डिफाइंड नहीं है। जब हर एक एक्स वाई के लिए x का वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब कि x जो है प्री इमेज नहीं है किसी भी y का, कोई भी y का, तो ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा।
तो ठीक है, इतना समझ में आया। अब करते हैं नंबर दूसरा। तो अब करते हैं नंबर 18। क्या दे दिया? फंक्शन मैप फ्रॉम नेशनल नंबर टू नेशनल नंबर, मतलब कि इसका डोमेन और कोडोमेन या रेंज क्या होगा? नेशनल नंबर होगा। और फंक्शन दे दिया हुआ है, फंक्शन दे दिया हुआ है एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। मतलब कि अगर हम एन रख रहे हैं तो हमको जो डोमेन में एन रख रहे हैं तो हमको जो रेंज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? एन स्क्वायर मिल रहा है। तो अब देखिए, इसको हमको इंजेक्टिव प्रूफ करना है। इंजेक्टिव मतलब वन वन, वन वन को कैसे प्रूफ करेंगे? लेट x1 and x2 be two arbitrary element such that f(x1) is equal to f(x2). अब fn का वैल्यू था मेरा पास n स्क्वायर, तो f(x1) का वैल्यू क्या होगा? x1 का स्क्वायर। और f(x2) का वैल्यू क्या होगा? x2 का स्क्वायर। अब क्या करना है? f(x1) को x(x2) का इक्वल रखना है। f(x1) को x(x2) का इक्वल रखें तो क्या हो गया मेरा? देखिए, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब जहां हम यहाँ से दोनों तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो बीच में प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -2 का स्क्वायर भी 2 होता है, 2 का स्क्वायर भी 2 होता है। लेकिन मेरा जो डोमेन और रेंज था वो नेशनल नंबर था, इसीलिए x कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो मेरा x1 इज इक्वल टू x2 ही आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये फंक्शन दिया हुआ रहता है कि रियल नंबर टू रियल नंबर है तो ये इंजेक्टिव नहीं होता है ना, क्योंकि रियल नंबर में -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 भी आता है। तो ये क्या हो जाता है? आगे प्लस माइनस लग जाता है दोनों तरफ। इसका मतलब प्लस x1 इज इक्वल टू -x1 भी हो सकता है, -x1 इज इक्वल टू प्लस x2 भी हो सकता है। इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होता। लेकिन जबकि ये नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में नेगेटिव आता नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया। दस द फंक्शन इज 1 1। ठीक, अब करते हैं दूसरा। अब नंबर 19 क्या बोल रहा है? शो दैट द फंक्शन मैप फ्रॉम नेशनल टू नेशनल नंबर डिफाइंड बाय fm इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। 1 1 है पर ऑन 2 नहीं है, तो 1 1 के लिए प्रूफ करें। फॉर 1 1, फॉर 1 1, 1 1 के लिए क्या लिखेंगे? लेट x1 एंड x2 be two arbitrary element। हर में आपको यही लिखना है, arbitrary element such that fx1 इज इक्वल टू fx2। ये मतलब आपको हर में लिखना है। उसके बाद क्या करना है? अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें। एफ एम इज इक्वल टू कितना था? m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3। जब f(x1) रख दें तो क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3, है ना। जहाँ जहाँ m था वहाँ वहाँ m आया। अब जहाँ जहाँ x1 आया तो वहाँ वहाँ x1 आया। जहाँ जहाँ m वहाँ वहाँ x1 पुट कर दिए। देखिए, यहाँ m था तो यहाँ x1 पुट किए, यहाँ m था यहाँ x1 पुट किए, यहाँ m था यहाँ x1 पुट किए, यहाँ नहीं था तो यहाँ नहीं किए। दूसरा, f(x2) अगर रखे तो क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस 3। अब क्या करना है हमको? fx1 को fx2 का इक्वल रखना है। तो अब देखिए, रखते हैं इसको। x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस 3। तो प्लस 3 तो यहाँ पर से क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर लेके आते हैं। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, अच्छा यहाँ लिख दे रहे प्लस 2x1, यहाँ लेके आए माइनस 2x2 इज इक्वल टू क्या बचा? 0 बचा, है ना। अब ये कौन सा आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x1 माइनस x1 प्लस x2, उसके बाद x1 माइनस x2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 कॉमन है, क्या हो गया? x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म में क्या कॉमन है? x1 माइनस x2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं x1 माइनस x2। तो क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा x1 प्लस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? आइदर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो मेरा आ जा रहा है x1 इज इक्वल टू x2। ठीक, इसको देखिए, x1 प्लस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x1 इज इक्वल टू, ये पूरा बाहर से जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएगा, माइनस x1 माइनस x2
इज इक्वल टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले रहे तो एक्स वन प्लस टू, ये टू हो रहा है टू, तो ये तो नेगेटिव आ जा रहा है, एक्स वन क्या हो जा रहा है नेगेटिव, जबकि फंक्शन क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नेगेटिव हो सकता है तो नहीं, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब कि ये वाला तो और में मेरा ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन आइदर में जो किए ये तो सेटिस्फाई हो गया, तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन वन वन हो गया है ना, ये फंक्शन वन वन हो गया, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फंक्शन इज वन वन, ये फंक्शन वन वन तो प्रूव हो गया, अब इसको क्या करना है ऑन टू प्रूफ करना है, तो इसको नोट कर लिए, उसके बाद ऑन टू प्रूफ करते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसको ऑन टू, कि ये ऑन टू है या नहीं, यहाँ पे बोल दिया बट नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं ये प्रूफ करना है, तो फॉर ऑन टू, अब देखिए फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, एफ एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस थ्री, तो ये m को हम x से रिप्लेस कर सकते हैं, तो x से रिप्लेस कर दे रहे, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, वेरिएबल है वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, तो ये y क्या हो जा रहा है एफ एक्स इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, अब देखिए थ्री को यहाँ लेके आए, मतलब कि y माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, अब देखिए क्या हर y के लिए एक x मौजूद है, और ये क्या नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, हर y के लिए एक x मौजूद है या नहीं है, देखिए अगर हम क्या करते हैं y को थ्री ही ले लें, एट y इज इक्वल टू थ्री, अब ये थ्री नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है नेचुरल नंबर है, और ये थ्री क्या है नेचुरल नंबर, तो यहाँ थ्री लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, थ्री माइनस थ्री जीरो, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया जीरो, x का वैल्यू तो जीरो आ जाएगा, जब y को थ्री लेते हैं तो x क्या हो जा रहा है जीरो आ जा रहा है, जीरो नेचुरल नंबर है नहीं है, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब थ्री अगर हम y को रखते हैं, जबकि y क्या है बीइंग नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, लेकिन उसके लिए हमको कोई क्या नहीं मिल रहा है, x नहीं मिल रहा, मतलब कि y का कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है y का कोई इमेज नहीं, अब देखिए अगर आप यहाँ पर टू ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वन आ जा रहा है, माइनस वन के लिए भी ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब कोई बहुत सारा ऐसा नंबर आएगा जो कि नेचुरल नंबर होगा वाई में, लेकिन उसके लिए हमको प्री इमेज एक्स में नहीं मिलेगा, तो हम क्या दिखा सकते, कोई एक को, आपको जरूरत नहीं कि हर को दिखाना है, कोई एक को आप दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम फॉर थ्री बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन वाई does not have any pre-image in x, therefore the function is not onto है, y थ्री जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, वो y में भी आ रहा है, लेकिन उसका कोई प्री इमेज नहीं आ रहा, क्योंकि क्या हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए इसका कोई प्री इमेज नहीं है थ्री का, तो थ्री का जब प्री इमेज नहीं है तो ये क्या होगा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन में जितना भी एलिमेंट आ रहा है y में सबका प्री इमेज मौजूद होना चाहिए, सब किसी न किसी के इमेज होना चाहिए, तो थ्री बीइंग नेचुरल नंबर इन y डज नॉट हैव द प्री इमेज इन x, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, तो ये हो गया। अब करते हैं दूसरा, तो अब नंबर 20 करते हैं, नंबर 20 में दो सम्स है, हम एक करते हैं उसको आप खुद, दूसरा आप खुद सीखिए, क्या बोला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर, फंक्शन जो बाइजेक्टिव है या नहीं, बाइजेक्टिव कब होगा जब वो इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो, मतलब कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो पहले हम करते हैं इसको फॉर वन वन करके क्या लिखना है, वही एक्स वन एंड एक्स वन लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी टू आर्बिट्री एलिमेंट such that fx1 is equal to fx2, तो अब क्या होगा x1 f अगर fx1 अगर प्रूफ लगते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x1 प्लस वन, और अगर fx2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2x2 प्लस वन, अब क्या करना है दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, लिखना है, तो fx1 इज इक्वल टू x2 यहाँ रखना है आपको, जब रखेंगे तो देखिए 2x1 प्लस वन इज इक्वल टू 2x2 प्लस वन, वन से वन कटा, टू से टू कटा, x1 प्लस एक्स इज इक्वल टू x2 आ गया, तो ये क्या हो गया वन वन हो गया, अब देयरफॉर द फंक्शन इज वन वन, ठीक, ऑन टू, फॉर ऑन टू के लिए क्या करना है, ये fx को किसके इक्वल रखना है
y का, y इज इक्वल टू 2x+1, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस वन, है ना, y x माइनस वन, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस वन बाई टू। ठीक है, y माइनस वन बाई टू। अब देखिए हर y के लिए क्या x मौजूद है, अब देखिए y क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर नहीं, रियल नंबर है, तो अब कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो हमको x मिलेगा मिलेगा। अगर 1 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, 0, 0, 0/2 इज इक्वल टू 0, 0 नेचुरल नंबर रियल नंबर है, तो कोई भी आप y रखे, कोई भी y, तो आपको x मिलेगा मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y belongs to real number, there is x in domain, therefore the function is onto। अब ये onto भी हो, वन वन भी होगी, therefore the required function is बाइजेक्टिव, है ना। सेम दूसरा है, उसको आप खुद से करें। तो आप 21 देखिए, 21 क्या बोला है, शो दैट द फंक्शन मैप फ्रॉम रियल नंबर, लेकिन -3 नहीं है डोमेन में, टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f(x = x - 2 / x - 3) इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया, ये डोमेन अब क्या हो गया, यहाँ पर डोमेन थोड़ा चेंज हो जा रहा है। कोडोमेन या रेंज तो आपका रियल नंबर है ही, लेकिन कोडोमेन डोमेन जो है वो -3 आ गया है। इसका मतलब अगर देखिए यहाँ पर x में हम 3 पुट कर दे तो फंक्शन तो अनडिफाइंड हो जा रहा है। 3 - 3 इज इक्वल टू 0, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। इसलिए यहाँ पर क्या बोला है कि डोमेन में हम हर कुछ रख सकते हैं, हर रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन आप 3 नहीं रख सकते। यही इसका मतलब क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 नहीं रख सकते। इसको हमको 1 1 प्रूव करना है, लेकिन ऑन टू नहीं है ये, तो हमको फॉर 1 1 तो क्या लिखेंगे, लेट, यहाँ से लिखे लेट x1 एंड x2 बी टू आर्बिट्री एलिमेंट such that f(x1 = f(x2)। अब अगर हम यहाँ ये फंक्शन में क्या है, फंक्शन f(x = x - 2 / x - 3), x का जगह x1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा x1 - 2 / x1 - 3, है ना, समझ में आ रहा है। अब अगर फंक्शन में हम क्या करें, x2 रखते हैं, यहाँ रखते हैं f को x2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x2 - 2 / x2 - 3, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ x1, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ x2। अब क्या करना है हमको कि x1 को दिखाना है कि वो x2 के ऊपर इक्वल है, मतलब कि रखना है। तो देखिए क्या होगा, x1 - 2 / x1 - 3, ठीक, इज इक्वल टू x2 - 2 / x2 - 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 ये यहाँ पर करते हैं, x1 - 2 मल्टीप्लाई बाई x2 - 3 इज इक्वल टू x2 - 2 मल्टीप्लाई बाई x1 - 3, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया देखिए, x1 मल्टीप्लाई बाई x2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2, फिर माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1, उसके बाद प्लस 6। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस सिक्स कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ x1 और x2 का कैंसिल हो रहा है। अब देखिए -x1 3x1, अब देखिए क्या हो रहा है, -3x1 और -2x1, तो इसको अंदर लेके आए तो क्या हो जाएगा, +2x1 इज इक्वल टू क्या है, -3x2, ये माइनस था तो अब बाहर गया तो क्या हो गया, +2x2। अब क्या बच रहा है यहाँ पर, -3x1 +2x1 क्या बचा, -x1, है ना, इज इक्वल टू -2x2 +2x2 इज इक्वल टू -x2, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो अब लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1 1 1। अब इसको क्या करते हैं, ऑन टू प्रूफ करते हैं, तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऑन टू प्रूफ करेंगे। चलिए अब इसको ऑन टू प्रूफ करते हैं, तो फॉर ऑन टू के लिए हमको क्या करना है, ये f(x) जो है
इसको क्या किसके इक्वल रखना है, y के, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब देखिए यहाँ पर कॉमन है y, क्या करते हैं, एक्स को अंदर लेके आते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री वाई माइनस टू। अब यहाँ से क्या एक्स कॉमन ले ले तो क्या हो गया, वाई माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, थ्री वाई माइनस टू बाई वाई माइनस वन, वाई माइनस वन। अब देखिए क्या हर y के लिए एक एक्स मौजूद है, क्या हर y के लिए एक एक्स मौजूद है, और y क्या बता दिया, y आपका रियल नंबर है, कुछ भी रख सकते हैं, तो हम y को वन भी रख सकते हैं, बीइंग रियल नंबर वी कैन पुट वन हियर। तो जब यहाँ पर वन पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, और जीरो के लिए कोई एक्स मौजूद नहीं है, मतलब कि y बीइंग रियल नंबर प्रेजेंट इन कोडोमेन डज नॉट हैव अ प्री इमेज इन x। फिर क्या लिखेंगे, फॉर y इज इक्वल टू वन belongs to real number does not have any pre-image in x, therefore the function is not onto। ये onto नहीं हुआ क्योंकि वन का कोई प्रीमेज नहीं है, एक भी एलिमेंट का प्रीमेज मौजूद नहीं हुआ, तो वो फंक्शन इनटू कहलाएगा, onto नहीं कहलाएगा। तो ये क्या इनटू है, onto नहीं है, तो ये प्रूफ हो गया। देखिए नंबर 22 सिंपल है, उसको आप खुद से करिए। अब दो सम्स बचा 23 और 24, उसको हम कहते हैं 22 सिंपल है, वो नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, प्रूफ करिए, इसको हो जाएगा अपने से। तो अब देखिए नंबर 23 क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ मैप फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू इज नाइदर ऑन वन वन नॉर ऑन टू। नहीं तो ये वन वन है, नहीं तो ऑन टू है, तो फॉर वन वन के लिए क्या करेंगे, लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी टू आर्बिट्री एलिमेंट such that एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। ये तो लिखना ही है ना। अब एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो एफ एक्स वन कितना होगा, जहाँ एक्स वहाँ एक्स वन माइनस टू, एक्स टू कितना होगा, जहाँ एक्स वहाँ एक्स टू माइनस टू। उसके बाद क्या करना है, एक्स वन को एक्स टू के इक्वल रखना है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अब थ्री एक्स वन का स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स टू का स्क्वायर माइनस टू, टू से टू कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, बचा क्या, एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर। अब देखिए क्या स्क्वायर हटाने से प्लस माइनस नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर टू रियल। आपको पीछे बता दिया है कि अगर नेशनल नंबर होता, नेशनल नंबर टू नेशनल नंबर, तो ये फंक्शन वन वन प्रूफ हो जाता है, पर जहाँ इंटीजर दे दे या फिर से रियल नंबर दे दे तो ये क्या होगा, फंक्शन वन वन नहीं होगा, क्योंकि जहाँ अगर स्क्वायर हटाया, अगर होता है ना, क्या हो गया, जैसे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट फोर है, तो एक्स वैल्यू प्लस माइनस टू होगा, है ना। जब भी रूट हटता है एक्स रहता है यहाँ पर, तो प्लस माइनस टू होता है, ये तो आपको पता ही है। तो अगर ये नेचुरल नंबर होता तो क्या होता, सिर्फ माइनस प्लस टू, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव होता ही नहीं। पर अगर रियल नंबर होगा या इंटीजर होगा, तो इंटीजर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, रियल नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो इसका लिए क्या हो जा रहा है, प्लस माइनस एक्स वन का स्क्वायर इज प्लस माइनस एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू, मतलब कि प्लस एक्स वन माइनस एक्स वन का माइनस एक्स टू का भी इक्वल है, और माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल है, मतलब कि ये तो अनइक्वल हो गया, एक्स वन जो हो गया एक्स टू का नॉट इक्वल हो गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन वन वन नहीं है। देयरफॉर द ऐसे लिख देंगे, एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट वन वन। ठीक, अब ऑन टू के लिए ऑन टू देखते हैं क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, एफ एक्स का जगह वाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा, वाई प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई थ्री, यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा रूट में। तो देखिए अगर हम y को क्या रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, तो देखिए
इसका मतलब अब क्या हो गया कि हर y के लिए एक x मौजूद होना चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। तो y क्या है, वह रियल नंबर है, और x भी क्या है, रियल नंबर है। तो अगर हम y को 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 क्या हो गया 1, तो x भी मिल गया 1 हमको। लेकिन जहाँ y को अब -2 से छोटा ले, -2 से क्या करें छोटा, देखिए -2 भी अगर इसको ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 0, 0/3 इज इक्वल टू 0, एक्स भी क्या आ गया 0 आ गया। लेकिन जहाँ -2 से हम छोटा चलते जाएं, जैसे कि -3 -4 -5 -6 कुछ भी ले लें माइनस के ऊपर, तो ये फंक्शन का वैल्यू हमको नहीं मिलेगा। देखिए अगर हम यहाँ क्या लेते हैं, इसको -3 लेते हैं, ठीक है, -3 + 2/3 तो कितना हो जाएगा -1/3, -1/3, तो अंदर क्या आ गया नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर कहाँ है, रूट के अंदर नेगेटिव कुछ भी अगर क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या है रियल नंबर तो नहीं है। अच्छा अगर हम क्या ले लें -4 लें, तो -4 + 2/3 तो कितना हो गया -2/3, फिर अंदर आ गया। मतलब कि अगर -2 से ऊपर कुछ भी नंबर जाएंगे पीछे, -2 से पीछे कुछ भी, -5 ले लेते हैं, तो -5 लेंगे, -5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये सबसे अच्छा से समझ में आएगा, कितना हो गया 3 हो गया, -3 -3/3 इज इक्वल टू कितना हो गया √1 -1, फिर अंदर -1, देखिए कुछ भी आप वैल्यू ले ले तो अंदर क्या आ जा रहा है माइनस आ जा रहा है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हो जा रहा है, रियल नंबर कहाँ है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देयरफॉर इसमें से कोई भी एक वैल्यू आप उठा के दिखा सकते हैं, या फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये इसको अगर इतना नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको ही मिटा दिया, तो ये क्या हो रहा था x² इज इक्वल टू y + 2/3 का होल स्क्वायर, है ना रे, हाँ हाँ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे फॉर ऑल y <2 बिलोंग्स टू रियल नंबर डज नॉट हैव एनी प्री इमेज in x, therefore the function is not onto। -2 से छोटा कोई भी नंबर ले ले, -3 -4 -5, तो ये क्या होगा, ये 1 ऑन टू प्रूव नहीं होगा। तो ये हुआ। अब करते हैं नंबर आखिरी 24। तो चलिए अब करते हैं आखिरी सम्स, नंबर 24 क्या बोला, इफ a इज इक्वल टू रियल नंबर, लेकिन क्या होगा -2 नहीं होगा, और b इज इक्वल टू रियल नंबर लेकिन क्या होगा 1 नहीं होगा। अब फंक्शन क्या मैप कर रहा है, a टू b, मतलब कि a जो होगा ये क्या होगा, ये पूरा क्या होगा आपका, ये डोमेन होगा, और ये क्या होगा कोडोमेन या रियल नंबर, रेंज रख दे इसको हम, इज अ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x - 3/x + 2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज 1 1, देन शो दैट द फंक्शन इज 1 1 कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब कि बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको हमको प्रूव करना है। अब देखिए कैसे होगा, अगर हम यहाँ पर x में क्या देते हैं -2, रियल नंबर को -2 ले ले, तो ये फंक्शन क्या होगा अनडिफाइंड हो जा रहा है, इसलिए बोला है ये फंक्शन क्या होगा, हर रियल नंबर x रख सकते हैं लेकिन क्या -2 नहीं रख सकते, -2 रखेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो हम प्रूफ करते हैं फॉर 1 1, फॉर 1 1 1 1 के लिए अब क्या करेंगे, लेट x1 and x2 be 2 arbitrary element such that fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। अब देखिए x fx का वैल्यू कितना था, fx इज इक्वल टू x - 3/x + 2, तो fx1 का वैल्यू कितना होगा, fx1 इज इक्वल टू x1 - 2 -3/x1 + 2, और fx2 का वैल्यू कितना होगा, x2 - 3/x2 + 2। अब क्या करना है हमको, fx1 को fx2 के बराबर रखना है, तो जो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जा रहा है x1 - 3/x1 + 2 इज इक्वल टू x2 - 3/x2 + 2। अब इक्वल रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 - 3 × x2 + 2 इज इक्वल टू x2 - 3 × x1 प्लस ना x1 + 2, तो अब मल्टीप्लाई x1 क्या हो जाएगा, x1 x2, तो हो जाएगा x1 x2 + 2x1 - 3x2
प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2 माइनस 3x1 प्लस माइनस माइनस 6। देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब 2x1 और यहाँ क्या हो जा रहा है -3, तो प्लस आ जा रहा है प्लस 3x1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3x2 कितना हो गया 5x1 इज इक्वल टू 5x2, 5 से 5 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, x1 x2 के बराबर आया तो ये फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया। क्या गया फंक्शन 1 1 हो गया, देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1। अब हमको क्या करना है, इसको ऑन टू रखना है, तो चलिए अब इसको रब करते हैं, ऑन टू प्रूफ करते हैं। ठीक, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब ऑन टू करते हैं। ऑन टू में क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू। एफ एक्स को क्या करते हैं वाई ले ले, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस टू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब एक्स को अंदर, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2y, तो कॉमन ले ले, तो एक्स को कॉमन ले ले तो क्या हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2y, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया -3 माइनस 2y बाई y माइनस 1। देखिए अब ये y के तौर पे बन गया, x के तौर पे बन गया। अब देखिए क्या होगा, अगर y को जहाँ 1 ले ले तो क्या होगा 1 किसी का प्री इमेज नहीं है, क्योंकि 1 जहाँ रखते हैं तो x क्या हो जा रहा है अनडिफाइंड, 1 माइनस 1 0 समथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा इसका कोई प्री इमेज नहीं है। लेकिन हमको फंक्शन बोल ही दिया है कि फंक्शन जो है, जो रेंज आ रहा है वो सब कुछ आएगा लेकिन 1 ही नहीं आएगा। इसका मतलब हम y को सब कुछ रख सकते हैं पर 1 नहीं रख सकते, तो जहाँ 1 नहीं रख सकेंगे तो इसका मतलब जब कुछ भी रखेंगे वैल्यू 2 रखे, 3 रखे, -2 -3 -1 0 कुछ भी रखे, हमको कोई ना कोई x मिलेगा। तो लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y ऑफ y एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट क्या 1 देयर इज अ प्री इमेज in x, therefore the function is onto and the required function is bijective या 1 1 corresponding। ठीक है, तो ये था ये चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियल फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। टिल देन बाय।